ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा और गुरुजनों के आशीर्वाद से आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। आज के इस खास वीडियो में मैं आपके साथ जीवन के कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण उपदेश साझा करने आया हूं जिन्हें हर किसी को सुनना चाहिए। उपदेश शब्द सुनते ही बहुतों के मन में आ सकता है फिर से उपदेश, फिर से डांट फटकार। लेकिन नहीं दोस्तों, आज के ये उपदेश कोई सूखी सीख नहीं है। ये हैं जीवन के वास्तविक समीकरण, कुछ ऐसे अनमोल रत्न जिन्हें हमारे आर्षि मुनियों ने, हमारे दादा दादी ने अपनी तपस्या और अनुभवों से हमारे लिए छोड़े हैं। ये ऐसी शिक्षाएं हैं जो आपको अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना सिखाएंगी, सुख ढूंढने में मदद करेंगी और दुख कष्टों को जीतने की ताकत देंगी। जीवन एक लंबी यात्रा है। इस रास्ते में हम ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, फिर उठ खड़े होते हैं। लेकिन अगर रास्ता थोड़ा समतल हो, अगर पहले से पता हो कि किस जगह गड्ढा है, तो गिरने की संभावना कम हो जाती है। आज के ये 10 उपदेश आपके जीवन की राह को आसान बनाएंगे, देंगे सही दिशा निर्देश। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी के उपदेश ही सबसे ज्यादा कारगर होते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें, अगर ये उपदेश आपके जीवन में किसी भी तरह से सकारात्मक बदलाव ला सकें, तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मेरा उत्साह बढ़ाता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं यहाँ नियमित रूप से आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट लेकर आता हूँ। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी इन अनमोल सीखों को पा सकें। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की हमारी चर्चा। पहला उपदेश सबसे महत्वपूर्ण है, वह यह कि स्वयं को जाने। हमारे शास्त्र कहते हैं आत्मानम विद्य, अर्थात स्वयं को जानो। दुनिया में अनगिनत लोग हैं, लेकिन जो स्वयं को सही मायने में जानता है उनकी संख्या बहुत कम है। हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के जीवन के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। आप असल में कौन हैं? आपकी ताकत कहाँ है? आपकी कमजोरियां क्या हैं? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आप कौन सा काम करके खुश होते हैं? अगर इन सवालों के जवाब आपको नहीं पता, तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। शायद कहीं जा लगे, लेकिन सही लक्ष्य भेदने की संभावना बहुत कम है। प्राचीन ग्रीस के डेल्फी के मंदिर पर जैसे लिखा था नो थाई सेल्फ, वैसे ही हमारे उपनिषदों में भी इसकी गहरी व्याख्या मिलती है। जब आप स्वयं को जान लेंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देंगे, क्योंकि आप जान जाएंगे कि आपका अपना एक अलग रास्ता है। आप जैसे हैं वही आपका सबसे अच्छा संस्करण है। इसलिए रोज कुछ समय अपने लिए निकालें, ध्यान करें, गीता पाठ करें, डायरी लिखें, अपने मन की बात सुनें, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानें। यह एक आदत ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। हमारे अधिकांश दुखों का कारण है अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता। अतीत अब नहीं है, भविष्य अभी आया नहीं। हमारे पास जो है वह है यह पल, वर्तमान। यही पल असली है, लेकिन हम इस पल को जीते नहीं हैं। हम हर वक्त या तो अतीत की किसी घटना के बारे में सोचते हैं, किसी गलती के लिए खुद को कोसते हैं, या फिर भविष्य में क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, बच्चे कैसे होंगे, इन्हीं सब चिंताओं में डूबे रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, हे अर्जुन, तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। यानी जो अब भी कर रहे हो उसे पूरी निष्ठा से करो। भविष्य के फल की चिंता करके अपने वर्तमान को मत बिगाड़ो। एक पेड़ को देखिए, वह सिर्फ वर्तमान में जीता है। उसे यह नहीं सोचता कि अतीत में कितने फल दिए, और न ही यह चिंता करता है कि कल कितने फल देगा। हमें भी यही सीखना चाहिए। अतीत से सीख लें, लेकिन उसे जाने दें। भविष्य की योजना बनाएं, लेकिन उसके लिए आज को मत गंवाइए। आज का यह दिन, इस पल को जिए। अपनी चाय की प्याली का आनंद लीजिए, सुबह की सूरज की किरणों का आनंद लीजिए, परिवार के साथ बिताए समय का आनंद लीजिए। यही जीवन की असली सुंदरता है।
हमारे समाज में असफलता को एक कलंक की तरह देखा जाता है। परीक्षा में फेल होने पर हम शर्म महसूस करते हैं, नौकरी के इंटरव्यू में रिजेक्ट होने पर आत्मविश्वास खो देते हैं, व्यापार में घाटा होने पर खुद को अयोग्य समझते हैं। लेकिन तीसरा उपदेश यह है कि असफलता को अपनाइए। असफलता आपकी दुश्मन नहीं, आपकी सबसे अच्छी शिक्षक है। दुनिया के सबसे सफल लोगों के जीवन पर नजर डालिए। टॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, स्टीव जॉब्स, वे कितनी बार असफल हुए। एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते। हमारे पुराणों में भी हम देखते हैं राजा हरिश्चंद्र को कितने कष्ट सहने पड़े, लेकिन वे सत्य से डिगे नहीं, अंत में उनकी ही जीत हुई। असफलता आपको सिखाती है कि आपने कहां गलती की, कैसे और बेहतर किया जा सकता है। यह आपके धैर्य और दृढ़ता को बढ़ाती है। अगर आप किसी काम में असफल होते हैं तो निराश होकर बैठिए मत, बल्कि विश्लेषण कीजिए। देखिए कमी कहां थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए, फिर से कोशिश कीजिए। असफलता का मतलब अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत का मौका है। याद रखिए, जो कभी नहीं गिरा वह असल में चलना ही नहीं सीखा। जीवन की राह में ठोकर लगेगी, गिरेंगे, लेकिन फिर उठकर खड़ा होना होगा। यही जीवन है। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। कोई न कोई हमारा दिल तोड़ेगा, कोई न कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगा। इन घावों को मन में रखने से हमारा ही नुकसान होता है। चौथा उपदेश है, क्षमा करना सीखें। महाभारत में हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने हर पल क्षमा की शिक्षा दी है। यहां तक कि शिशुपाल के 100 अपराध भी उन्होंने माफ कर दिए थे। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि अन्याय का समर्थन करना या उस व्यक्ति के साथ फिर से रिश्ता बना लेना। क्षमा है आपके मन का बोझ हल्का करना। किसी के प्रति क्रोध पाले रहने का मतलब है खुद झर खाकर यह आशा करना कि तुम्हारा दुश्मन मर जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप किसी को माफ कर सकते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, आपकी सोच साफ हो जाती है, आप उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाते हैं जो आपको पीछे खींच रही थी। यह सबसे कठिन कामों में से एक है, लेकिन सबसे फलदायी भी। अपने लिए ही एक बार कोशिश करके देखिए, किसी को माफ कर दीजिए, देखिएगा आपका मन कितना हल्का लगेगा। आपको नए सिरे से जीने की प्रेरणा मिलेगी। याद रखिए, अपराधी को सजा दिलाने की जिम्मेदारी भगवान ने ली है। आपका काम है अपनी आत्मा को शुद्ध रखना। पांचवां उपदेश रिश्तों के बारे में है। हम अक्सर पैसे पैसे करियर के पीछे इतना भागते हैं कि सबसे करीबी लोगों को ही भूल जाते हैं। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, सच्चे दोस्त, यही हमारे जीवन की असली संपत्ति है। रामायण में हम देखते हैं भगवान राम के लिए लक्ष्मण ने सब कुछ त्याग दिया था। पुराणों में दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। मुश्किल वक्त में यही लोग साथ देते हैं, सफलता के पलों में यही हमारी खुशी बांटते हैं। लेकिन हमारे पास उनके लिए समय नहीं है। फोन पर बात करने का समय नहीं, साथ बैठकर खाने का समय नहीं। जरा सोचिए, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, लेकिन आपके आसपास आपसे प्यार करने वाला कोई नहीं है, तो उस दौलत का क्या मतलब। रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा समय निकालिए। माता पिता से बात कीजिए, उनका हालचाल लीजिए। याद रखिए, माता पिता की सेवा करने से ही भगवान की सेवा संभव है। बच्चों के साथ खेलिए, दोस्तों के साथ गपशप कीजिए। छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। केवल जरूरत के वक्त ही नहीं, अच्छे वक्त में भी उनके साथ रहिए, क्योंकि जीवन छोटा है, रिश्ते ही अंत तक साथ देते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शास्त्र कहते हैं शरीर ही धर्म पालन का पहला और प्रमुख साधन है। यानी शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कुछ भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। छठा उपदेश है, अपने शरीर और मन की देखभाल करें। शरीर को आप एक मशीन की तरह समझ सकते हैं। अगर आप इस मशीन का सही रखरखाव नहीं करेंगे तो एक न एक दिन यह खराब हो जाएगी। नियमित व्यायाम करें, टहलें, दौड़ें, योगासन करें, पौष्टिक भोजन करें, सात्विक आहार ग्रहण करें, प्रोसेस्ड और जंक फूड से दूर रहें। शरीर के साथ साथ मन की देखभाल भी बेहद जरूरी है। आज की व्यस्त जिंदगी में मानसिक तनाव एक बड़ी समस्या है। तनाव कम करने के लिए नियमित ध्यान करें, भरपूर नींद लें, अपनी पसंद का कोई शौक पूरा करें,
गीता पाठ करें, कीर्तन करें, हरिनाम संकीर्तन करें। याद रखिए, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है, और जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी आप जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने की ताकत पाएंगे। 7वां उपदेश है आभारी रहना। हमारे पास क्या नहीं है, इसके लिए हम हर वक्त रोना धोना करते हैं, जबकि हमारे पास जो कुछ है उसकी कीमत हम समझ नहीं पाते। आंखें हैं, देख सकते हैं, कान हैं, सुन सकते हैं, पैर हैं, चल सकते हैं, खाना है, पेट भर खा सकते हैं, रहने के लिए एक छत है, परिवार है। इससे बड़ी संपत्ति और क्या हो सकती है। रोज सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद दीजिए कि एक और दिन देखने का मौका दिया। जब हम आभारी होते हैं तो हमारा मन सकारात्मक रहता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं। छोटी छोटी चीजों में भी हमें खुशी मिलती है। अगर आप आभारी रहना सीख गए तो आपके जीवन में कभी सुख की कमी नहीं होगी, क्योंकि जो है उसमें ही आप संतुष्ट रहेंगे, और संतुष्टि ही असली सुख है। 8वां उपदेश है धैर्य। आज का जमाना तुरंत परिणाम पाने का है। हम जो भी करते हैं उसका फल तुरंत चाहते हैं, लेकिन प्रकृति तुरंत फल नहीं देती। एक बीज बोने से तुरंत पेड़ नहीं उगता, उसे पानी देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, फिर समय आने पर फल देता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। महाभारत का युद्ध जीतने के लिए श्री कृष्ण को धैर्य रखकर रणनीति बनानी पड़ी। पांडवों को 14 साल वनवास में बिताने पड़े। धैर्य हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त में कैसे डटे रहना है। अगर आप धैर्यवान हैं तो अस्थायी असफलताएं आपको विचलित नहीं कर सकती। आप जानते हैं आपका समय जरूर आएगा। हिम्मत मत हारिए, धैर्य रखकर अपना काम करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। 9वां उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है, वह है मौन की शक्ति को समझना। हम हर वक्त बातें करते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन चुप रहना नहीं जानते, जबकि मौन की अपनी एक अलग शक्ति है। हमारे आर्षि मुनि गहन मौन में तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करते थे। रोज कुछ समय के लिए मौन रहने की आदत डालिए। कोई बात न करें, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल न करें, बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। मौन आपको आपकी गलतियों को समझने में मदद करेगा। यह आपको सही फैसले लेना सिखाएगा। मौन आपके दिमाग को फिर से ऊर्जा देता है, पुनर्जीवित करता है। जब आप बहुत बातें करते हैं तो ऊर्जा बर्बाद होती है, लेकिन जब मौन रहते हैं तो वह ऊर्जा संचित होती है। यह संचित ऊर्जा ही आपको बड़े कामों में मदद करती है। इसीलिए कुछ देर मौन रहिए, स्वयं को पहचानिए। 10वां और अंतिम उपदेश है विश्वास रखें। खुद पर विश्वास रखें, अपने कर्मों पर विश्वास रखें, और सबसे बढ़कर भगवान पर विश्वास रखें। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब कोई रास्ता नहीं बचता, तब यह विश्वास ही आपको रास्ता दिखाता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़े होकर निराश हो गए थे, हथियार त्याग देने को हुए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और कहा, हे अर्जुन, तुम सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसी विश्वास ने अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दी। आपके जीवन में भी ऐसा पल आएगा जब आपको लगेगा सब खत्म हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करिए, विश्वास रखिए, सब अच्छा ही होगा। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये उपदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। आज से ही शुरुआत करिए, छोटे छोटे कदम बढ़ाइए, देखिएगा आपकी जिंदगी बदल रही है। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका उत्साह ही मुझे ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।